लास्ट टाइम हम लोग ने क्या किया था, श्रीधराचार्य मेथड देखा था ना, फिर उसके बाद क्या देखा था, सम प्रोडक्ट और डिफरेंस, और क्या देखा था, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, उसके ऊपर क्वेश्चन किए थे ना, कौन सा किया था, 4 माइनस अल्फा या 2 माइनस अल्फा, 4 माइनस अल्फा, ठीक है, वो हो गया था। और कुछ किया था तुम लोग की, इसमें एक करेक्शन होगा, शायद तुम्हारे बैच में ही बोला था, अगर समझो रूट्स अगर मुझे दिए, ठीक है, मेरे पास अगर रूट्स है अल्फा और बीटा, तो मैं इक्वेशन बना सकता हूं कैसे, एक्स स्क्वायर, वहां पे प्लस किया है ना, वहां पे माइनस करो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ इसका रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। याद आया, याद आया नहीं है, अच्छा ठीक है, याद ही नहीं है, वाह। ये देखो, ये इफ अल्फा एंड बीटा आर गिवन, ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा आर गिवन, ये अगर मेरे पास दोनों रूट्स हैं, तो मैं अभी इक्वेशन कैसे बनाऊंगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या रहेगा, 0। तो ऐसे हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। अगर तुमको ये दोनों दिया है, ठीक है, अगर ये दोनों दिया हुआ है, इसका यूज करके मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस, शायद तुमने वहां पे प्लस लिखा है ना, तो उधर पे करेक्शन कर लेना, यहां पे माइनस आएगा। अगर समझो तुमने नहीं भी लिखा है तो यहां पे लिख लेना ये गिवन में। अब जेई मेंस का क्वेश्चन सॉल्व कर दें। ए एक्स स्क्वायर, शांत हो जाओ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्या था हम लोग का, ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा बराबर ना, ये हम लोग ने देखा है फैक्टराइज करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये किसके लिए था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए था, लेकिन क्यूबिक के लिए भी ये फॉलो होगा। तो अगर समझो तुम्हारा इक्वेशन में ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है ना, तो उसके लिए भी फॉलो होगा, बस उसमें एक रूट बढ़ जाएगा, क्या होगा, ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस क्या होगा, गामा। समझाइए, तो क्यूबिक के लिए भी सेम रूल फॉलो होगा। क्वाड्रेटिक में तुमने ये देखा है, क्यूबिक में भी यही रहेगा, बस एक रूट बढ़ रहा है, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, पावर बढ़ गया ना, 3 हो गए, तो रूट्स भी कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है, तो 2 हो गए, यहां पे 3 है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन किए थे ना, सेम वैसा ही इसमें भी करना है। क्लियर है ये, जैसे पहले वाला किया था ठीक वैसे अभी यहां पे भी करना है। अब इसका क्वेश्चन देखो कैसा आएगा, मैं आगे जा सकता हूं, देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, देन क्या फाइंड आउट करना है, 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा एंड 2 माइनस गामा। कैसे करेंगे, तो x का वैल्यू क्या पुट करोगे, 2, तो अब इसको फटफट कर दें, 2x क्यूब 3x माइनस 1 क्या रहेगा, a x माइनस अल्फा x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा। चलो x का वैल्यू क्या पुट करना है हम लोग को, 2, और a अपना कितना है, 1, तो a 1 है, यहां पे क्या हो गया, 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा एंड 2 माइनस गामा। यहां पे मैंने 2 पुट किया, तो यहां पे भी पुट करेंगे, 2 का क्यूब कितना रहेगा, 8, 3 2 6, 8 प्लस 6 14, 14 माइनस 1 13, तो 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा 2 माइनस गामा का आंसर कितना हुआ, 13। ठीक है, अब कितने लोग लास्ट लेक्चर में एब्सेंट थे, 1 2 3 4 5, और कितने लोगों का ये पहला लेक्चर है। देखो तुम लोगों को थोड़ा डिफिकल्टी होगा, क्योंकि ये लोग का लास्ट लेक्चर में काफी कवर हो गया है, ठीक है, तो किसी दिन समझो कभी लेक्चर के बाद अगर तुम लोग थोड़ा वेट करोगे तो मैं तुम दोनों को बता दूंगा, और जो लोग का मिस हुआ है वो लोग को भी बता दूंगा, ठीक है, मुझे हाफ एन आवर लगेगा, बट तुम लोग को एटलीस्ट जनरल आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी बस डरना मत, अरे ये क्या चालू है ये सब, क्योंकि ये सब बेसिक्स ये लोग के हो चुके हैं, इसीलिए इनको आएंगे, तो डर मत जाना अगर बाकी लोग आंसर दे रहे हो, बाप रे मुझे आ रहा नहीं है, ऐसा मत सोचना, बस तुमने मिस किया है। चलो ये हो गया, आगे वाला देखें। अब मेरे को इसका आंसर बताना, मुझे इसका चाहिए। सेम जो क्यूबिक इक्वेशन था वो सेम रहेगा, 3 प्लस अल्फा 3 प्लस बीटा एंड 3 प्लस गामा, इसका वैल्यू ढूंढना है।
3 प्लस अल्फा, 3 प्लस बीटा, 3 प्लस गामा। तो जो क्वेश्चन था वो एक्स का था, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। सॉरी, ए क्या आएगा, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा। समझे? अब इसको करना है, मुझे प्लस चाहिए, इधर बैठा है माइनस, x में क्या वैल्यू पुट करूं, 3 माइनस 3, पुट x इक्वल्स टू व्हाट, -3। क्योंकि जैसे ही तुम -3 पुट करोगे, a तो 1 है, उसको तो जाने ही दो, -3 माइनस अल्फा, -3 माइनस बीटा एंड -3 माइनस गामा। कॉमन क्या है, माइनस, माइनस बाहर ले लो, बन गया ना 3 प्लस अल्फा, इधर से भी माइनस बाहर ले लो, -3 माइनस बीटा, मल्टीप्लीकेशन है, माइनस कितना होएगा, 3 प्लस गामा। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो यहां पे तो एक माइनस बचेगा। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, 3 प्लस, अरे सॉरी, यहां पे भी अल्फा, 3 प्लस अल्फा, 3 प्लस बीटा एंड 3 प्लस गामा। और जब तुमने -3 यहां पे पुट करना है, -3 का क्यूब कितना होगा, -27, -27 -3 इंटू -3 प्लस 9 कितना हो जाएगा, -18, -18 प्लस 1, तो अपना आंसर कितना आएगा, यहां पे माइनस, यहां पे माइनस, माइनस माइनस कैंसल, तो आंसर क्या रहेगा, +17। क्लियर हुआ? समझे प्लस कैसे जनरेट करते हैं? तुम्हें x का वैल्यू नेगेटिव रखना है, x क्यूब माइनस 3x था और -1 था। ठीक, तो इसके हिसाब से ये चेंज होगा ना, कितना होएगा, -19, तो माइनस माइनस कैंसल, आंसर कितना आएगा, 19, -27 -9, हाँ -37। अरे क्या चालू है, चालू क्या इधर, मैंने एक मिस्टेक किया, वो भी पेज चेंज हुआ इसलिए मेरा इक्वेशन मेरे को याद नहीं था। ये सब इसकी वजह से हुआ, किधर गया, इसकी वजह से, ऐसा ही है, हो गया, अभी बात नहीं कर सकते, चलो। हाँ माइनस, अच्छा हुआ तू ही था, देख इधर -27, -3 डाला है ना, तो इधर पे क्या है, +3 इंटू -3 -1 क्या होएगा, ठीक है, समझा? चलो अभी आगे जाए, आगे जाओ ना, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, 4 माइनस अल्फा स्क्वायर, 4 माइनस बीटा स्क्वायर, 4 माइनस गामा स्क्वायर, ये होमवर्क है। सेम इक्वेशन क्या था, इक्वेशन क्या था, एक्स क्यूब प्लस था या माइनस था, पहले बोल दो, +3x और -1 ना, ये क्यूबिक इक्वेशन सेम है, तुमको 4 माइनस अल्फा स्क्वायर, 4 माइनस बीटा स्क्वायर, 4 माइनस गामा स्क्वायर ढूंढना है। अब फैक्टराइजेशन में कभी भी स्क्वायर था क्या, नहीं, सिर्फ वहां पे अल्फा बीटा और गामा था, तो क्या करोगे, मैं सिर्फ बता दे रहा हूं, घर पे करना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो ये क्या होएगा, 2 माइनस अल्फा, 2 प्लस अल्फा, ये क्या रहेगा, 2 माइनस बीटा, 2 प्लस बीटा, और ये क्या रहेगा, 2 माइनस गामा, 2 प्लस गामा। समझे ये? अब तुम बोलोगे इसका आंसर कैसे लाएं, तो एक काम करो ना, 2 माइनस अल्फा, 2 माइनस बीटा और 2 माइनस गामा को एक साथ ला दो, उसका वैल्यू तुम ढूंढ सकते हो। हाँ, फिर तुम क्या करोगे, 2 प्लस अल्फा, 2 प्लस बीटा और 2 प्लस गामा, इसका आंसर ला सकते हो। क्या पुट करोगे, x का वैल्यू -2, दोनों के वैल्यू आ गए, दोनों को क्या करने वाले हो, मल्टीप्लाई, है कि नहीं, तो मिल जाएगा ना तुम्हें आंसर। समझा ना? तो ऐसे करना है तुम्हें, तो ये वाला पार्ट होमवर्क रहेगा। क्लियर है? और भी क्वेश्चंस है जेई मेंस के, तो पहले तो हम लोग आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं, अगर थोड़ा बहुत टाइम बचा तो वो क्वेश्चंस कर लेंगे, और अगर क्वेश्चन नहीं कर पाया तो क्वेश्चन होमवर्क बन जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन सबका है। चलो अभी देखो नोट, सही है यार, तुम लोग कुछ बोलते भी नहीं। देखो, इफ
आंसर आ गया, क्या है आंसर? 195। बहुत सही। देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर इक्वेशंस, सॉरी आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, then they will satisfy। ठीक है, अगर अल्फा और बीटा मेरे रूट्स है इक्वेशन के, तो वो इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई ना। जैसे कि अगर मैं बोलूं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, इसके जो रूट्स है ना अल्फा और बीटा है, अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा है तो मतलब मैं बोल सकता हूं ना अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 6 इक्वल टू 0, है कि नहीं? क्योंकि अगर ये वैल्यू इसमें पुट करूंगा मेरे को क्या मिलने वाला है? 0। सेम फॉर बीटा, बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस 6 इक्वल्स टू 0। समझाइए, क्लियर हुआ ना? तो अगर तुम्हें रूट्स मिल गए तो रूट्स उस इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई। क्लियर है? तो पहले ये लिख लो, मेरे को एक और पॉइंट लिखना है। एनी हायर डिग्री quadratic equation can be reduced to any higher degree quadratic equation in alpha or beta can be reduced to लीनियर इक्वेशन। ठीक है, एनी हायर डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन अल्फा और बीटा कैन बी रिड्यूस टू व्हाट? लीनियर इक्वेशन। क्या बात है, मस्त लिखा है ना? तो बट इसका मीनिंग क्या होता है? यहां पे हो क्या रहा है? देखो, यहां पे तुमने देखा ये इक्वेशन है, अल्फा और बीटा उसके क्या है? रूट्स है। तो अब इसमें से समझो मैंने अल्फा पुट किया तो अल्फा क्या हो गया? अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 6 इक्वल्स टू व्हाट? 0। बराबर है। अब मैं यहां पे अल्फा स्क्वायर इधर ही रखता हूं, 5 अल्फा उधर भेजता हूं, 5 अल्फा क्या हो जाएगा? माइनस 6। समझाइए। अब अगर मैं यहां पे इसको दोनों साइड को अल्फा से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा क्यूब। ये क्या हो जाएगा? 5 अल्फा स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? 6 अल्फा। करेक्ट है ना? मैं अल्फा स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करूंगा? 5 अल्फा माइनस 6 अल्फा। समझा या नहीं समझा? नहीं समझा? देखो, अल्फा यहां पे अल्फा स्क्वायर क्या था? माइनस 5 अल्फा प्लस 6 इक्वल्स टू 0। मैंने अल्फा स्क्वायर को इधर ही रखा, ये दोनों को उधर भेज दिया, तो ये मिल गया मुझे। ये समझा? ये मुझे इक्वेशन मिल गई, इसको 1 बोलता हूं। अब मैं इस इक्वेशन को दोनों साइड पे किससे मल्टीप्लाई किया? अल्फा से। तो ये क्या होगा? अल्फा क्यूब 5 अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा। करेक्ट है। अब ये अल्फा स्क्वायर की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूं? 5 अल्फा माइनस 6। तो ये कितना हो गया बोलो? 25 अल्फा माइनस 30 माइनस 6 अल्फा। कितना हो गया? 19 अल्फा माइनस 30। तो यानी अल्फा क्यूब मैं कैसे दिखा सकता हूं? 19 अल्फा माइनस 30। अब ये रीड करो, एनी हायर डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन अल्फा और बीटा कैन बी रिड्यूस टू लीनियर इक्वेशन ना। अब ये देखो, ये हायर डिग्री, पहले क्या था? अल्फा स्क्वायर था, 5 अल्फा माइनस 6 आया। अब जब मैंने अल्फा क्यूब से भी मल्टीप्लाई किया है तो मैंने इसको रिड्यूस करके कहां पे ला दिया? 19 अल्फा माइनस कितना कर दिया? 30 ना। अब इसका पावर कितना है? 1 ही हुआ ना। यहां पे भी कितना था? 1 ही था। अल्फा क्यूब का भी मैंने किस में लाया? लीनियर में लाया, और यहां पे भी पावर कितना है? 1 ही है। अब चाहिए तो इसको वापस से अल्फा से मल्टीप्लाई करो, कितना होएगा? अल्फा रेस टू 4, यहां पे कितना रहेगा? 19 अल्फा स्क्वायर माइनस कितना रहेगा? 30 अल्फा। तो 19, व्हाट इज अल्फा स्क्वायर बताओ? 5 अल्फा माइनस 6 माइनस 30 अल्फा। अब कितना हो जाएगा? ये 95 अल्फा, और ये 114 माइनस 30 अल्फा। कितना हो गया? ये 65 अल्फा माइनस 114। ये मुझे देखो क्या मिला? अल्फा रेस टू 4 का भी किस में हम लोग ने रिड्यूस किया? लीनियर में। समझा? तो जैसे जैसे पावर बढ़ रहा है हम लोग उसको रिड्यूस करके कहां पे लेके आ रहे? लीनियर में। क्लियर हुआ? यानी तुम यहां पे अल्फा क्यूब करो तो भी लीनियर में ला सकते हो, अल्फा क्या रेस टू क्यूब हो गया, अल्फा रेस टू 4 करो तो भी। अब ऐसे करते रहो, तुम हमेशा किस में ला सकते हो? लीनियर में। समझा ना? ये क्लियर हुआ? अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते वो देखते हैं। तो ये लिखना चाहो तो लिख लो।
अब पहले तो ये क्वेश्चन रीड करो, ये नोट, एनी हायर डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन अल्फा और बीटा कैन बी रिड्यूस टू व्हाट? किस में रिड्यूस कर सकते हैं? लीनियर इक्वेशन में। ये किसका क्वेश्चन था? मैं देखा ही नहीं। अब यहां पे रिड्यूस कर देंगे लीनियर। लीनियर मतलब क्या? पावर कितना होता है? 1। लीनियर मतलब पावर 1 होता है। अब यहां पे मैंने एक इक्वेशन दिया, जैसे कि ये इक्वेशन था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसके दो रूट्स है, कौन से? अल्फा है और बीटा है। मतलब अल्फा इसके इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। बराबर है, मैंने यहां पे रख दिया, ये इक्वेशन बना, मैंने अल्फा स्क्वायर का एक वैल्यू निकाला, क्या आया? 5 अल्फा माइनस 6। अब चाहिए दोनों साइड को अल्फा से मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो गया? अल्फा क्यूब। अब इसको मैंने यहां पे वैल्यू रख दिया, देखो इसको सॉल्व करके भी ये क्या बना? 19 अल्फा माइनस 30, यानी अल्फा रेज टू क्यूब का भी वैल्यू देखो लीनियर आया, अल्फा स्क्वायर का भी क्या था? लीनियर था ना, है कि नहीं? यहां पे स्क्वायर है बट यहां का इक्वेशन का पावर कितना है? 1, तो ये तो लीनियर है, तो अल्फा क्यूब का भी कितना आया? 1। अब सेम वे अल्फा से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड को, यहां पे क्या हो गया? अल्फा रेज टू 4, वापस से यहां पे अल्फा स्क्वायर है कि नहीं? अब यहां पे वापस से मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, वापस से देखो क्या बना? लीनियर में। तो पावर बढ़ाते रहो, लेकिन हम लोग उसको किसके साथ इक्वेट कर सकते हैं? लीनियर टर्म के साथ। क्लियर हुआ? अब इसका यूज कैसे होता है ना, वो देखो, एक एग्जांपल देखोगे तो और क्लियर होगा। ये लिखा, अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आया था जेई में। ठीक है, जाऊं आगे, मैं पेज चेंज कर सकता हूं ना? देखो ये क्वेश्चन है, इफ रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 आर अल्फा एंड बीटा, ठीक है, देन वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू ढूंढने बोला थे वो लोग? अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22, ऐसा आया था। तुम्हें बोला गया ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके दो रूट्स है अल्फा और बीटा। अब ये इसके अल्फा और बीटा रूट्स है, मुझे इसका वैल्यू ढूंढना है, किसका? अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22 का। समझे ये? अब तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो पहले तो सेम जैसे वो वाले सम कर रहे थे वैसे ही करना है, बस यहां पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। कैसे होएगा? देखो इसका रूट अल्फा और बीटा है, तो मेरे को अल्फा के टर्म्स में ढूंढने बोला है ना, तो मैं यहां पे अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 इक्वल टू क्या आएगा? 0, क्योंकि अल्फा इस इक्वेशन का रूट है, तो इसके इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। मेरे को बताओ अल्फा स्क्वायर का वैल्यू कितना रहेगा? 2 अल्फा माइनस 5। ठीक है, मेरे पास अल्फा स्क्वायर है, अल्फा क्यूब करना है, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 5। अल्फा स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करूंगा? 2 अल्फा माइनस 5 माइनस 5, कितना हो गया? 4 अल्फा माइनस 10 माइनस 5 अल्फा, 5 अल्फा 5, कितना होगा ये? माइनस अल्फा माइनस 10। ये किसका वैल्यू आया? अल्फा क्यूब का। समझा या नहीं समझा? मेरे पास अल्फा स्क्वायर है, मेरे पास अल्फा क्यूब है, ये दोनों इस इक्वेशन में पुट करता हूं। अल्फा क्यूब का इक्वेशन क्या है? माइनस अल्फा माइनस 10। अल्फा स्क्वायर का इक्वेशन क्या है? 2 अल्फा, आगे क्या है? माइनस 5, और आगे क्या है? माइनस अल्फा प्लस 22। माइनस अल्फा माइनस 2 अल्फा, और यहां पे क्या है? प्लस 2 अल्फा। ये कितना आ गया? माइनस 15 प्लस 22। आंसर कितना आएगा? समझे कैसा आता है इक्वेशन? तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसका दूसरा जो पार्ट है वो तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा, वहां पे बीटा है, बस यही फर्क है। बीटा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा प्लस 35, ये वाला पार्ट होमवर्क है। यहाँ क्यों नहीं होंगे? हाँ, कैंसिल ही होंगे ना। माइनस अल्फा तो माइनस 2 अल्फा है, इधर प्लस 2 अल्फा है, तो कैंसिल ही होगा ना। अल्फा तो एक ही है ना। तुम्हें ऐसा क्यों आया कि डाउट कि अल्फा कैंसिल नहीं हो सकता? रीजन कुछ तो रहेगा, कुछ तो सोचा रहेगा ना। क्या वैल्यू तो सेम रहेगा ना। अगर समझो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, ठीक है, इसके दो रूट्स कौन से होंगे?
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। इसके दो रूट्स कौन से होंगे? x माइनस 3 एंड x माइनस 2, बराबर है ना? ठीक है, एक हो गया अल्फा, अल्फा इसको बोलता हूं 3, इसको बोलता हूं बीटा 2, तो ये तो सेम ही रहने वाला, कभी चेंज होगा? रूट्स का मीनिंग अभी समझा क्या होता है? तो ये जो तुम नंबर्स ढूंढते हो ना 3 2, ये हो गए अल्फा बीटा, इसको बोलते रूट्स, समझे? अब इस पे ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखो, ये बहुत सारी चीजें आसान कर देगा। ये ऑब्जर्वेशन तुमने दिमाग में रखा ना, तो बहुत सारे सम इजीली सॉल्व होंगे। मैंने जानबूझ के तुमको अभी इसके पहले वाले लेक्चर में या फिर कोई भी होमवर्क दिया नहीं। आज का लेक्चर एक बार हो जाता है तो उसके बाद मैं शेयर कर पाऊंगा। तो जितने भी जेई के प्रीवियस ईयर के अभी तक जो पढ़े हुए हैं, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए ना प्रीवियस ईयर्स के जेई मेंस के, तो वो शेयर करता हूँ, तब तुम उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तब तुमको समझेगा भी। और अब यहां पे देखो, ये ऑब्जर्वेशन है ये सब। अगर एक इक्वेशन दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इसके कोएफिशिएंट ए बी सी क्या है, इसके कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट का मीनिंग समझा? जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस, जैसे उसके पहले बोला था ना x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो x स्क्वायर के साथ क्या था 1, x के साथ क्या था -5, और लास्ट वाला टर्म कांस्टेंट क्या था 6। इसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट। ठीक है, यहां पे क्या बोला है, इफ एबीसी, इसके जो कोएफिशिएंट है सबका एडिशन अगर 0 होगा, सबका एडिशन क्या होगा 0 होगा, तो मेरे को ये बताओ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होंगे? क्वेश्चन समझा या नहीं समझा? समझे या नहीं समझे? वापस से, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके कोएफिशिएंट्स को अगर मैं ऐड करूं तो मुझे क्या मिल रहा है 0। समझा? क्लियर हुआ? तो मेरे को ये बताओ, अगर कोएफिशिएंट यानी इसके कोएफिशिएंट का एडिशन 0 है तो इसके रूट्स क्या होंगे? क्या होंगे इसके रूट्स? कोई बता सकता है? पहली बात तो तुम्हें क्वेश्चन समझा? पहले तो उधर पे आते, क्वेश्चन समझा या नहीं समझा? क्वेश्चन तुम्हें समझ गया, क्या समझा? कि मेरे को रूट ढूंढना है, कौन से कंडीशन पे? वो कंडीशन पे, बराबर है। अब तो देखो, x की जगह पे ऐसा क्या रखूं कि ऐसा इक्वेशन बनेगा? क्या रखूं? 1। x की जगह पे क्या रखूं? 1। तो मतलब x की जगह पे अगर मैं 1 रखूंगा तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है ना, तो इसका मतलब इसका एक रूट क्या है 1। समझा या नहीं समझा? देखो रूट का काम क्या है, उसका अगर मैंने x की जगह पे वैल्यू रखा तो वो इक्वेशन को क्या करता है? सेटिस्फाई। ठीक है, तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैंने बोल दिया a प्लस बी प्लस सी 0 है। ठीक है, अगर ऐसा है तो मेरे को बताओ रूट्स क्या है? अगर ये कंडीशन बन रहा है मतलब यहां पे क्या पुट करना चाहिए कि ये कंडीशन बनेगा 1 ना, यानी एक रूट तो क्या हो गया 1 हो गया। दूसरा रूट ढूंढना है, दूसरा रूट रहेगा ही ना, है कि नहीं? हाँ 0। अगर समझो मैंने यहां पे 0 पुट कर देता हूं, क्या ये बनने वाला है कभी? वो तो पूरा 0 हो जाएगा ना। करेक्ट है? क्या रहेगा देखो, क्या रहेगा -1 नहीं, -1 पुट करूंगा, -1 का स्क्वायर 1, लेकिन x की जगह पे -1 क्या हो जाएगा? a माइनस बी प्लस सी हो जाएगा ना। समझा? देखो दूसरा रूट कैसे ढूंढते? पहली बात तो तुमको मालूम है ना इसके दो रूट बनेंगे, यही वो भी नहीं मालूम है। क्वाड्रेटिक है, पावर 2 है, तो दो रूट तो होना ही है। अब मेरे को बताओ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स क्या होते हैं? c बाय a। क्या रहता है? c बाय a। अगर एक रूट 1 है, अगर अल्फा को 1 बोल दिया तो बीटा कितना होएगा? तो यानी दूसरा रूट क्या होएगा? c बाय a। समझा या नहीं समझा? क्लियर हुआ? अब तुम में से कोई एक स्टूडेंट के दिमाग में अभी चल रहा होगा बहुत एकदम जोरदार, सर अल्फा इंटू बीटा क्यों किया? अल्फा प्लस बीटा चाहिए, है कि नहीं? इधर पे भी तो दो रूट्स का है ना, मैंने ये कंडीशन यूज करके बीटा ढूंढना, तो इससे ही ढूंढो। तो अभी कोई स्टूडेंट रहेगा जिसके दिमाग में ये चल रहा होगा कि अल्फा प्लस बीटा यूज करो ना। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा?
माइनस बी अपॉन ए, बराबर ना? क्या है अल्फा प्लस बीटा, क्या है माइनस बी अपॉन ए। अब तुम देखो यहां पे अल्फा तुमने एक रूट ढूंढ लिया, क्या था वो 1 था, तो 1 प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, बीटा इक्वल्स टू -1 माइनस बी अपॉन ए। समझा ये नहीं समझा? अब इधर तो अलग आया दूसरा रूट, और इधर पे जो रूट है वो क्या है सी बाय। कैसे हो गया ये? दोनों सेम है, शाबाश, ये दोनों क्या है सेम ही है। अब ये कैसे समझा? देखो c का वैल्यू देखो यहां पे क्या होगा, c माइनस बी माइनस ए। अब यहां पे पुट करो माइनस बी माइनस ए, नीचे क्या है a, क्या होएगा माइनस बी अपॉन ए माइनस ए अपॉन ए, कैंसल, कितना आया 1, तो ये कितना हो गया माइनस बी अपॉन ए -1। ये दोनों क्या है सेम ही है ना, और ये वैल्यू मैंने किधर से निकाला, वो सी बाय ए से ही तो निकाला है, तो इसका मतलब ये और ये दोनों एक ही है। बट इजी कौन सा पड़ता है देखने के लिए? आंखों को अच्छा कहां से लग रहा है? सी बाय ए देख के ना, इसको देख के मजा आ रहा है क्या? नहीं, तो इसको कभी यूज ही मत करना। अल्फा प्लस बीटा कभी यूज ही मत करो। क्या यूज करोगे? अल्फा इंटू बीटा। तो दूसरा रूट फाइंड आउट करने के लिए हमेशा क्या यूज करोगे? अल्फा इंटू बीटा। समझा या नहीं समझा? तो जब भी कोएफिशिएंट्स का एडिशन 0 का, तो एक रूट होगा 1, दूसरा रूट क्या होगा सी बाय। अगर समझो a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0 का, तब मुझे बताओ रूट्स क्या होंगे? क्या होएगा -1, और दूसरा क्या होएगा माइनस सी बाय ए, है कि नहीं? इधर पे -1 अगर मैंने पुट कर दिया तो माइनस बीटा हो जाएगा ना, तो बीटा इक्वल्स टू माइनस सी बाय ए। क्लियर हुआ? समझे? अब दूसरा, इफ a प्लस 2b प्लस 4c इक्वल टू 0, बता सकते हो इसके रूट्स क्या होंगे? चलो बताओ। इफ a प्लस 2b प्लस 4c इक्वल्स टू 0, x की जगह पे क्या पुट करो कि ये बनना चाहिए? 1/2। शाबाश, क्या आएगा 1/2 ना, क्योंकि ये देखो यहां पे पुट करो x की जगह पे 1/2, तो क्या आएगा a/4, इधर पे क्या आएगा b/2, इधर पे क्या रहेगा c इक्वल टू 0। इधर पे किससे मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, और इधर किससे मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, तो a प्लस 2b प्लस 4c इक्वल टू 0। नीचे 4 है ना, ये 4 को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो क्या बना a प्लस 2b प्लस 4c। तो मतलब एक रूट क्या हो गया इसका 1/2। ठीक है, एक रूट क्या हो गया 1/2। अब अल्फा की जगह पे 1/2 पुट कर दो, तो बीटा क्या होएगा 2c बाय। समझे? ये इसका लॉजिक समझा ना? अभी तुमको लग रहा है ये क्या कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही तुम सम देखोगे ना मेंस के रिसेंट ईयर्स में जैसे पूछे गए, तुम सीधा बोलोगे कितना इजी कर देगा ये। वरना तुम वहां पे अल्फा प्लस बीटा ना हैंडल करने में तुम खत्म हो जाओगे। तुमको ऑब्जर्वेशन पता है ना, और गिन के इतने ही है 1 2 3, अभी और 2 है। ठीक है, ये तुम्हें दिमाग में बैठ गया, बड़े से बड़ा सम तुम्हारे लिए छोटा बन जाएगा। और वही दूसरे जो स्टूडेंट्स को ये नहीं लिखा है, वो लोग सोचते रहेंगे करना कैसे। क्लियर है? तो तुमको रूट्स मिल रहे हैं फटफट, यहां पे 1/2 और 2c बाय ए। चलो ये 3 लिख लो, और 2 है, और 3 है, सॉरी, उसका -1 क्यों है? x की जगह पे -1 पुट करो ना, a x² है तो -1 का स्क्वायर 1, तो पॉजिटिव ए हो गया। b के साथ कौन है x है, उधर पे -1 पुट करो, क्या हो जाएगा -b, और c तो ऐसे ही रहेगा ना, तो a माइनस बी प्लस सी हो गया ना। क्या डाउट है? तो इधर आ जाना। तो बेसिकली अगर b का कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है तो दोनों रूट्स नेगेटिव ही होंगे। हाँ बोल सकते हैं। हाँ, ऐसा बोल सकते। अब ये तुम्हारा ऑब्जर्वेशन है, जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे ना तुम, कई बार यानी इतना प्रैक्टिस कर लिया ना, एक बार के बाद तुम्हें अपने आप ही आंसर पता रहेगा, हाँ यही आंसर हो सकता है। तुम नोटिस करना कि तुम जितने ज्यादा सम सॉल्व करने लगते हो ना, बहुत सारे सम के तुमको आंसर पता रहते हैं, यही आने वाले। ऑप्शंस अगर 4 दे देंगे ना, और तुमने इतने सम सॉल्व किए, क्वाड्रेटिक हो या कोई भी चैप्टर हो, तुम देखना तुम लिटरली ना तुक्का भी मार जाएगा ना, तुम्हारा परसेंटेज ज्यादा रहेगा करेक्टली मारने का। तो यानी इतना प्रैक्टिस करना है, यानी टॉपर्स का वही रहता है, वो लोग का प्रैक्टिस इतना ज्यादा हो गया रहता है, ऑब्जर्वेशन इतना बढ़ गया रहता है ना, कि वो लोग बहुत सारे आंसर सॉल्व भी नहीं करते, यानी पेन भी नहीं उठाए, उसको पता है यही आने वाला है, बस क्रॉस वेरिफिकेशन चलते हैं उनका। चलो यहां पे देखो, अब अगर ऐसा आ गया तो
वो अपना क्वाड्रेटिक सेम है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स है। अब अगर ऐसा आया, इफ 81 ए स्क्वायर माइनस 9 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 18 ए सी इक्वल टू 0, अगर कोएफिशिएंट का एडिशन ऐसा आ रहा है, तो अब इधर देखो क्या करना है, इधर ए स्क्वायर है, इधर सी स्क्वायर है और इधर ए सी है। तो मैं देखो क्या कर रहा हूं, 81 ए स्क्वायर उसको लाते हैं, कितना आएगा प्लस 18 ए सी, इसको लाते हैं प्लस सी स्क्वायर लाते हैं और इसको इधर भेजते हैं, समझा? इसको ब्रैकेट में डाल दिया। कुछ नोटिस कर रहे हो क्या है ये? 9a प्लस सी द होल स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर है? 3b का स्क्वायर ना। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 9a प्लस सी प्लस 3b और 9a प्लस सी माइनस 3b, ठीक है? तो इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर a इंटू बी 0 होता है तो इससे हम लोग क्या पता कर सकते हैं कि a 0 होगा और कौन 0 होगा, b 0 होगा, और क्या होएगा, a b दोनों 0 होंगे। यही होता है ना a इंटू बी। तो मतलब अगर मैं ये दोनों को मल्टीप्लाई करूं, यानी ये दोनों को ऐसे ही रखूं, तो इससे मैं क्या प्रूव कर सकता हूं, या तो ये 0 है, या तो ये 0 है, या तो दोनों 0 है। समझे? अब ऑब्जर्वेशन हमारा तो ये था, अब मेरे को रूट्स पता करने, इसको मैंने सॉल्व किया, सिंप्लीफाई करके यहां पे लाया हूं। अब मैं रूट्स कैसे बताऊं, बता सकते हो? इसके रूट्स क्या आएंगे? अब ये इक्वेशन खत्म, इसकी तरफ देखो मत, अब किसकी तरफ देखोगे, इन दोनों की तरफ, ठीक है? तुम्हारा जो मेन इक्वेशन ये था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब चलो मेरे को बताओ, यहां पे x की जगह पे क्या रखूं कि ये बने, 3 और -3। अगर मैं 3 पुट करूंगा तो ये बनता है, देखो नोटिस करो, और अगर मैं -3 पुट करता हूं तो ये बनता है। क्लियर है? तो इसके रूट्स कौन से होंगे, 3 और -3, समझा ना? तो 3 और -3। क्लियर है ये? इधर पे कुछ भी डाउट है? तो ऑब्जर्वेशन तो ये था, बट सिंप्लीफाई करके हम लोग यहां पे आए ना। तो अगर तुम्हें ये लर्न हो गया ना, इतना प्रैक्टिस करते करते, कुछ भी नहीं, तुम डायरेक्टली बोलोगे 3 -3 चलेगा। जेई टफ एक ही वजह से, सिलेबस वास्ट है और पैटर्न्स बहुत सारे, जिसके दिमाग में बैठता है उसके दिमाग में बैठता है। यानी इतना प्रैक्टिस किया कि तुम्हें आ रहा है, उसके ऊपर ही रहेगा। तो जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करना। मैथ्स ही सबसे टफेस्ट आता है। C अपॉन, तो ये रहा मेरा, ये रहा, किस में मेरे को x में पुट करना है ना, ये मेन इक्वेशन है। इसको मत देखो, इसको देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ है ना, तो x की जगह पे क्या पुट करूं, C/3 है। बट हाँ, अच्छा तुम इसके बाद का बोल रहे हो, अच्छा इसके बाद का बोल रहे हो, हाँ वो दोनों, हाँ हाँ वैसे है। ये ये ऑब्जर्वेशन है, मतलब तुम्हारे इक्वेशन में अगर ऐसा बन रहा है, तुम्हें जो भी इक्वेशन दिया है अगर ऐसा आ रहा है, ठीक है, इधर ध्यान दो, यहां पे ध्यान देना। अब देखो ये तुम्हारा ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, तुम्हारा कोई इक्वेशन में ऐसा कुछ बन रहा है, इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो ये दोनों इक्वेशन बना। समझा ही नहीं समझा? अब ये बनने के लिए तुमने क्या किया, इधर देखो ए स्क्वायर है, इधर सी स्क्वायर है और इधर ए सी है, इसलिए मैंने ये तीनों को क्लब किया है, ठीक है, ये तीनों को क्लब किया और इसको अलग रखा है, -9b स्क्वायर। समझा? ये क्लियर हुआ? अब ये बन गया -9b स्क्वायर बन गया, करेक्ट है ना? अब ये किसका होल स्क्वायर है, 9a प्लस सी द होल स्क्वायर -3b स्क्वायर, करेक्ट है? अब यहां पे क्या होएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, तो वही किया है ना। तो ये दोनों पैटर्न्स बने, ये एक पैटर्न बना, ये दूसरा। अब इसको तो ध्यान ही मत रखो क्योंकि इसको ही तोड़ के बनाया ना। अब ये पैटर्न कब बनेगा, अगर इसमें क्या पुट करूं, इसमें क्या पुट करूं, ax² bx प्लस सी में, कि मेरे पास ये बनना चाहिए 9a प्लस सी प्लस 3b। x की जगह पे क्या पुट करूंगा, 3 का स्क्वायर क्या रहेगा 9a, यहां पे 3b, फिर क्या रहेगा प्लस सी। समझा? और अगर मुझे ये पैटर्न क्रिएट करना है, क्या पुट करूं, -3 का स्क्वायर 9a, यहां पे -3b फिर प्लस सी। समझा?
अब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या है, 0 है ना, तो यानी एक रूट 3 रहेगा तो दूसरा रूट क्या रहेगा, 0 रहेगा ना, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ये लिखा था। अगर a इंटू बी 0 है तो मतलब एक रूट 0 होगा, दूसरा रूट क्या होगा 3 का, या तो एक रूट 0 होगा, दूसरा क्या होगा -3 होगा। समझे? तो दो रूट तो बन रहे ना, तीसरा रूट कहां से निकालूंगा, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना है, 0। समझा ये? तो यहां पे c निकालने मत जाना। और अगर ये दोनों ही 0 आ रहे मतलब क्या, 3 और -3। समझे या नहीं समझे अभी तक? क्लियर हुआ ना? अब लास्ट वाला सेकंड रूट क्या था? 0। देखो a इंटू बी अगर 0 है, a 0 रहेगा या फिर b 0 रहेगा, करेक्ट है। अगर मैंने इसको 0 बोल दिया, ये 0 है, तो इधर पे ये क्रिएट करने के लिए तुमको क्या लगा, 3। अगर मैंने इसको 0 बोल दिया तो ये क्रिएट करने के लिए क्या लगा, -3। दो रूट बने ना, इधर 0 इधर -3, या तो इधर 3 इधर 0, दो रूट्स बन गए। और अगर दोनों 0 है तो क्या रहेगा, 3 और -3। समझे ये? a इंटू बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। या तो a, किसका क्वेश्चन था, या तो a 0 रहेगा और b 0 रहेगा। ये समझा, ये भी नहीं समझा, स्कूल में हमने किया है। a इंटू बी अगर 0 है, या तो a 0 हो सकता है या तो b 0 हो सकता है। चलो मैंने इसको 0 कर दिया, तो ये पैटर्न क्रिएट करने के लिए तुमको क्या लगा, 3। और अगर ये 0 हो गया तो ये पैटर्न क्रिएट करने के लिए क्या लगा, -3। ये क्लियर हुआ? तो यानी दो रूट्स तो बन गए ना, स्क्वायर था, तुमको दो रूट चाहिए था, तो 3, 0 और 0, -3, करेक्ट है, दो रूट बन गए। और अगर समझो दोनों ही 0 गए, दोनों 0 कब हो रहे, जब एक का वैल्यू क्या होगा 3 और दूसरे का वैल्यू क्या होगा -3। यानी एक बार रूट होगा 3, एक बार रूट होगा -3, या फिर एक बार क्या होगा 3, -3। अब समझा ही नहीं समझा? क्लियर हुआ? तो a इंटू बी 0, तो या तो एक 0 हो सकता है, a 0 हो सकता है, b नहीं होगा, या तो अपना b 0 होगा, a नहीं होगा। क्लियर हुआ अभी? तो यानी एक अगर 0 बन रहा है तो एक रूट तो मिल गया ना, तुम्हें दूसरे का ढूंढने का है। और अगर ये वाला 0 बन गया, ये तो मिल गया, तो इसका ढूंढना है। समझा अभी? इसको देखो अभी, cx², इसके ऊपर सम करेंगे, ये धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। इसके ऊपर सम करोगे, अभी स्कूल में कैसे था, तुम कुछ सीखते थे और तुरंत सम सॉल्व कर देते ना, तो इसलिए तुम्हें नहीं भी समझता तो सम के साथ तुम्हें समझ आता, अच्छा ये ऐसे कर रहे हैं। अभी इसके बाद करेंगे, बस ये लास्ट है। इफ स्टेटमेंट लिखने दो, if alpha beta are roots of equation, alpha and beta are roots of equation किसका, ax² bx plus c equal to 0, then cx² plus bx plus a will have roots 1 upon alpha, 1 upon beta। will have roots 1 upon alpha, 1 upon beta। अगर एक इक्वेशन है ax² bx plus c इक्वल टू 0 और उसके दो रूट्स है, कौन से रूट्स है, अल्फा और बीटा। तो अगर तुम्हारे पास एक इक्वेशन है cx² bx plus a, मतलब ये दोनों इंटरचेंज हुए, ये इधर गया ये इधर हो गया, तो ऐसे इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, 1 अपॉन अल्फा, 1 अपॉन बीटा। अब तुम्हें अगर इसके बारे में यकीन नहीं हो रहा है तो ये देखो, x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, इसके कौन से दो रूट्स हैं, x माइनस 3, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब मैं देखो चेंज कर रहा हूं, 6x² माइनस 5x प्लस 1, इसके साथ 1 था ना, ये इधर गया ये इधर आया, तो 6x² माइनस 5x प्लस 1। तो मेरे को बता सकते हो इसके रूट्स क्या होंगे, चलो निकालते हैं। 6x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, यहां पे कॉमन क्या है 3x, 2x माइनस 1, यहां पे कॉमन क्या है 2x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया 0, 3x माइनस 1, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इससे मैं क्या बता सकता हूं, यहां पे जो x का वैल्यू कितना आया 1/3
और दूसरे में x का वैल्यू कितना आया 1/2, और पहले देखा था क्या आया था 3 और 2, और यहाँ पे क्या हो गया उल्टा। समझा अभी? तो जब भी c और a का पोजीशन चेंज करोगे, जो पहले वाले का जो रूट्स है वो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। समझे? 2011 का क्वेश्चन है, IIT 2011। देखो क्या दिया है, इफ A B C belongs to Q, then roots, explain करता हूँ तुम्हें सब, then roots of equation B plus C minus 2A x square plus C plus A minus 2B x plus A plus B minus 2C equal to 0. A rational, B नॉन रियल। इसमें बहुत सारे टर्म्स तुम्हें पता नहीं है बट ठीक है चलो मैं लिख दे रहा हूं। इरैशनल एंड डी इक्वल। देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, डरने की जरूरत नहीं है, सांस लेते रहो। देखो ए बी सी, ठीक है, ए बी सी बिलोंग्स टू व्हाट क्यू। क्यू मतलब क्या क्या रहता है रैशनल, ठीक है। ए बी सी बिलोंग्स टू व्हाट रैशनल, मतलब ये तीनों क्या है रैशनल नंबर्स है, ठीक है। देन रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये जो तुम्हें इक्वेशन दिया है इतना बड़ा, इसके जो रूट्स होंगे क्या वो रूट्स रैशनल होंगे, नॉन रियल होंगे, इररैशनल होंगे, या तो उसके रूट्स इक्वल होंगे। समझे? ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 का क्वेश्चन है, एकदम इजी है, जो तुम्हारा ऑब्जर्वेशन है ना उस पर से ही आने वाला है। तुम्हें बोला गया है ए बी सी रैशनल नंबर से, ठीक है, क्यू मतलब रैशनल नंबर, ठीक है, ये क्लियर है। अब ये ए बी सी रैशनल नंबर है, तो इसके जो रूट्स है ना, ये जो इक्वेशन गंदा सा दिख रहा है तुम्हें इतना बड़ा, इसके रूट्स होंगे, उसके रूट्स क्या हैं? क्या इसके रूट्स रैशनली बोला जाओगे, या तो उसे इररैशनल बोलोगे, या तो उसे इक्वल बोलोगे। नॉन रियल अभी के लिए छोड़ दो, आगे जाके तुम्हें समझेगा, इसको तो जाने ही दो, इसको चलो मैं निकाल ही देता हूं, धीरे धीरे तुम्हें समझेगा। तो रैशनल होगा, इररैशनल होगा, या तो इक्वल होगा, क्या होगा? रैशनल होगा। क्या बात है, तुक्का मार के भी करेक्ट निकले, आंसर तो रैशनल है, बट आया कैसे? हाँ, तो ये तीनों का एडिशन कितना है? 0। नोटिस करो इधर भी है प्लस बी, बी प्लस बी 2b, 2b माइनस 2b 0, c प्लस c 2c, 2c माइनस 2c 0। अब a प्लस a 2a माइनस 2a 0, यानी सबका एडिशन कितना हो गया कोएफिशिएंट्स का? 0। मतलब एक रूट क्या होगा? 1। शाबाश, एक रूट मिल गया। अब दोनों के रूट्स का मल्टीप्लीकेशन अल्फा इंटू बीटा क्या होएगा? c अपॉन a ना, तो a प्लस बी माइनस 2c, c अपॉन a कितना है? b प्लस c माइनस 2a। एक रूट तुमको मिल गया था, वो क्या था? 1, तो 1 इंटू बीटा इज व्हाट? बीटा, ठीक है। अल्फा यहां पे 1 है। अब ये तुमको आंसर मिला। अब इससे थोड़ी समझेगा, देखो रैशनल नंबर कभी भी रहता है, ऊपर तुम प्लस करो ऐड करो कुछ भी करो, और नीचे प्लस करो ऐड करो कुछ भी करो, वो हमेशा क्या बना रहेगा? रैशनल नंबर ही बना रहेगा। समझा ना ये? तो एक रूट मुझे क्या आया? 1 आया, और दूसरा रूट मुझे ऐसा आया। लेकिन जब भी रैशनल नंबर का ऊपर एडिशन करो, नीचे एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी करो, तो भी वो हमेशा क्या बना रहेगा? रैशनल नंबर। अब पहली बात तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है मालूम है? यहाँ पे बहुत सारे चेहरे ऐसे कंफ्यूज है, क्या बात हो रहा है यहाँ पे? रैशनल नंबर क्या होता है? हाँ, बहुत लोगों का ये क्वेश्चन रहेगा कि रैशनल नंबर क्या होता है। अरे रैशनल नंबर मतलब ये हो गया, ये तुम्हारा फ्रैक्शन में 1/2, 2/6, 4/5, ठीक है, ये होते हैं रैशनल नंबर्स, ठीक है। नीचे बस 0 नहीं रहना चाहिए, बाकी तो कुछ भी चलेगा। तुम इसको 1 भी रैशनल नंबर है, क्योंकि मैं इसको कैसे बता सकता हूं 1/1। और टेक्निकल डेफिनेशन रैशनल नंबर का क्या है? डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, तो 1/1 ही है ना, यानी 1 भी मैं क्या बोलूंगा? रैशनल नंबर है। यानी एक रूट पहला वाला भी रैशनल नंबर आया, और इधर पे जो यहाँ पे प्लस माइनस जो भी हो रहा है, कैसे हो रहा है? रैशनली है ना ये भी, तो इसका मतलब मेरे रूट्स क्या है? रैशनल है। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ? तो जो लोग को रैशनल भी नहीं समझ रहा था, रैशनल समझा, अब इसकी वजह से ये आंसर आया वो समझा,
क्लियर हुआ? तो ये सम बहुत टफ था क्या? नहीं, लेकिन देखा जब हम लोग ने लास्ट टाइम आईआईटी का मेंस का क्वेश्चन किया था, बेसिक से टेस्ट किए थे, यहाँ पे भी बेसिक से टेस्ट किया ना, तुम्हें तो पता ही था इसका कैसे आना चाहिए, बस तुमको ये नहीं समझ रहे थे यहाँ पे। और प्रॉपर्टी किसका यूज किया? रैशनल नंबर्स का। कौन से स्टैंडर्ड में किया हम लोग ने? 4th स्टैंडर्ड में। बस प्रॉब्लम इधर ही हुआ, समझे? ये अपने रूट्स, रूट 2, अगर एक रूट 2 आ गया होता तो, अगर एक रूट 2 आ गया होता तो यानी दोनों मिसमैच रहते, ऐसे बोल रहे हो ना? हाँ करेक्ट। अगर 1 आ गया तो डायरेक्ट रैशनली, हाँ चलेगा। हाँ इक्वल तो बन रही नहीं है, तो यानी ये ऑप्शन तो एलिमिनेटेड है, ये तो बनेगा ही नहीं, तो बचा एक ही ऑप्शन। यानी दोनों रूट सेम, यानी ए अल्फा 1 आया ना तो बीटा भी क्या आया? 1, इक्वल रूट्स। चलो आगे जाएं। तकलीफ हो रहा है क्या आज के लेक्चर में बहुत ज्यादा? ऐसा किसको, कौन बोला रे? कौन बोला? कौन? ये बोला ना, तो थोड़ा तो टफ होएगा ना। कब तक 1 + 1 करेंगे? थोड़ा तो ऊपर जाना ही पड़ेगा ना। अभी 10वीं तक जो हुआ हुआ, अब 11वीं में तुम्हारे साथ क्या क्या होगा? तो लेवल तो ऊपर बढ़ने ही वाला है, तो ये तो सोचो ही मत। बस ये कि बचपन में कैसे सेकंड से थर्ड जाते थे ना, तुमसे कोई तुम्हारा ओपिनियन पूछता नहीं था, ठीक है? और तब तुम्हारे ओपिनियन भी नहीं होते थे, क्योंकि ब्रेन एकदम खाली था ना। तो बाद में कचरा डाला हम लोग ने, टीचर्स ने और पेरेंट्स ने, तब तुम्हारे नखरे देखो अभी तक बढ़ गए 10वीं के बाद। अगर तुम यही सोचो सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे को बताया जाएगा ना, वो चुपचाप देखेगा, हाँ थोड़ा बहुत समझा, चलो खेलने कब जाने गए, उसका ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। चलो आगे जाऊं मैं। सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स, चलो इसको देखते हैं। अब सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स मतलब क्या? अब देखो, इफ इन एनी expression of roots, if we interchange alpha and beta and expression remains unchanged, then it is called symmetric function of roots. अगर मैंने रूट्स का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसमें अल्फा और बीटा को इंटरचेंज कर दूं, तो भी वो एक्सप्रेशन बदले ही ना, उसको मैं क्या बोलूंगा? सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स। अब तुम बोलोगे इसका मीनिंग क्या है? ये देखो एग्जांपल, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, चेंज करो, इधर पे बीटा डालो, इधर पे अल्फा डालो, या तो इधर पे अल्फा डालो, इधर पे बीटा डालो। तुम अगर इंटरचेंज भी कर दोगे तो भी एक्सप्रेशन क्या रहेगा? सेम, बराबर ना? या फिर 1/4 माइनस अल्फा प्लस 1/4 माइनस बीटा, चलो चेंज कर दो, एक्सप्रेशन क्या रहेगा? सेम। क्लियर हुआ ना? तो इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस, जहां पे तुम एक्सप्रेशन अल्फा और बीटा को इंटरचेंज करो तो भी एक्सप्रेशन क्या रहे? सेम, उसको क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। अभी आजकल 2022 2023 में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए थे इसमें से, फेवरेट बन गया था सिमेट्रिक, इसलिए पहले वो करा रहा हूं जो एकदम फेवरेट है, तो वो सब हम लोग ने पहले देखा। तो ये जो अभी देखा, इसके पहले तुमने पैटर्न्स वाला, वो फेवरेट था, ये भी फेवरेट है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं, चलो आगे जाते हैं। x² - 3x - 7 = 0। अब क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ये ढूंढना है। क्या हम लोग ने फाइंड आउट किया है ना एक बार? कैसे करेंगे? और तुम पहले तो ये बताओ, ये कैसा एक्सप्रेशन है? सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है ना? अल्फा उठाओ, बीटा घुमाओ, कैसे भी घुमाओ, ये तो सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है। तो कभी भी सिमेट्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है ना, अल्फा और बीटा इंडिविजुअली ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ढूंढो, बस आंसर आएगा। समझाइए, वापस से बोलता हूं, अगर सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है तो तुम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ढूंढो, अल्फा और बीटा इंडिविजुअली ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा तो क्या करोगे? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, नीचे क्या रहेगा?
अल्फा इंटू बीटा। अब मेरे को बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे, लास्ट टाइम किया है, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और नीचे क्या रहेगा अल्फा इंटू बीटा। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, बताओ क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, माइनस बी बाय, तो इसके हिसाब से क्या होएगा 3, अल्फा इंटू बीटा क्या होएगा -7। अब चलो यहां पे रख दो, अल्फा प्लस बीटा कितना होएगा 9 माइनस 2 अल्फा बीटा, यानी 2 इंटू क्या करोगे -7, और अल्फा इंटू बीटा -7, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 7 जा 14, 14 प्लस 9 कितना होगा 23, और ये आया 7। क्लियर हुआ, समझे ना। तो सिमेट्रिक एक्सप्रेशन में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा ढूंढो। चलो नेक्स्ट, कैसे करोगे, पहले तो मेरे को ये बताओ ये कौन सा एक्सप्रेशन है, कौन सा एक्सप्रेशन है, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है ना। अल्फा बीटा को चेंज करो, एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है क्या, नहीं, तुम्हारा इक्वेशन सेम है। कौन सा इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 इक्वल टू 0। कैसे करेंगे इसको, x का वैल्यू 3 नहीं, पहले मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना, मैं कैसे रख दूं। मैंने अभी बोला था सिमेट्रिक एक्सप्रेशन के लिए दो चीज ढूंढनी, कौन सी, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे 3 है, अल्फा इंटू बीटा क्या है -7। अब इधर देखो कॉमन क्या है, यहाँ पे अल्फा कॉमन है, और क्या कॉमन है बीटा कॉमन है, अंदर क्या बचता है अल्फा, और यहाँ पे क्या बचता है बीटा। देखो आ गया 3 माइनस अल्फा 3 माइनस बीटा। क्या इसका वैल्यू मैं रख सकता हूं, हाँ। क्या इसका वैल्यू में रख सकता हूं, हाँ। क्या इसका वैल्यू में कैसे रखूं, कैसे रखूं, हाँ, तो वो क्या था, कौन सा मेथड था वो, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वैसे ना। तो उधर से ये दोनों का वैल्यू नहीं मिल जाएगा, तो ऊपर वैल्यू रखा नीचे वैल्यू रखा, सॉल्व। क्लियर है ये, चलो इसका आंसर बता दो फटफट। 3 तो डायरेक्टली रख सकते हो ना, कितना है यहाँ पे, a तो 1 ही है, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 0, -7 है, नीचे -7 आएगा। तुम लोग चेक करना तुम्हारा आंसर, अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा 3 इंटू -7, दोनों कैंसल, आंसर कितना आएगा 3। ये नीचे वाला समझा या नहीं समझा, नहीं, क्यों, अरे अभी तो किया हम लोग ने, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 कैसे करते हैं, a x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। तुमको तो पता है a का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, कितना रखूं मैं यहाँ पे 3 माइनस अल्फा 3 माइनस बीटा, इधर पुट किया तो इधर भी पुट करना पड़ेगा, और इधर से मुझे आंसर क्या मिलेगा -7, वही -7 इधर रखा, मतलब इसका वैल्यू -7। चलो आगे जाऊं मैं, समझे ना, आगे जाऊं ना, बताओ। एक मिनट, यहां पे देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बनाना रहेगा, यानी इसका वैल्यू निकालना रहेगा। कैसे निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। अगर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब, ठीक है। बीच में कौन से टर्म आ सकते, 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर, ये बीच के दो टर्म्स है ना, तो उनको क्या करना पड़ेगा -3 अल्फा स्क्वायर बीटा माइनस 3 क्या होएगा अल्फा बीटा स्क्वायर, समझे ना। तो ये क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब -3 कॉमन, अल्फा कॉमन, बीटा कॉमन, क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा। तो ये इसका हो गया ना। अब मुझे बताओ अल्फा रेज टू 4 प्लस बीटा रेज टू 4 क्या होगा, करेक्ट। देखो ये निकालना है ना, तो इसका यूज करो, ठीक है। कैसे करोगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या करना है स्क्वायर, बराबर, ऐसे ही करना पड़ेगा ना। और इसको निकालने के लिए तुमने क्या किया था, ये ढूंढा था, तो क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा का क्या आएगा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और इसका क्या आएगा स्क्वायर। अब देखो
सबसे बेस्ट चीज क्या है, तुमको आंसर इधर ही मिल जाएगा, बस उसको क्या करना रहेगा, स्क्वायर। समझा अभी? क्लियर हुआ? इसका रिलेशन समझा कि नहीं समझा? अब अगर तुम्हें ये समझ गए तो मतलब यहां पे क्या करना पड़ेगा हम लोग को, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर, बराबर है इसका हो गया -2 क्या होएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। हाँ करेक्ट। किसने बोला था ये? देखो इसको इजी मेथड है सॉल्व करने का, आगे जाके तुम एक चीज पढ़ोगे न्यूटन्स लॉ, ठीक है, तो उधर पे ये निकालना इजी है, बट इसको हाँ मैथ्स, हाँ मैथ्स में भी है, ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ करके है, उससे हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक काम करो, इधर पे जो जो चीजें लिखी है ना उनका यूज करके अल्फा रेज टू 5 एंड बीटा रेज टू 5 निकालना है। समझा? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, नहीं रॉन्ग है, आगे देखो, माइनस क्या होगा, अल्फा क्यूब इंटू अल्फा स्क्वायर अल्फा रेज टू 5, अल्फा क्यूब इंटू बीटा स्क्वायर क्या होगा, अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर, मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो वो टर्म आएगा, तो वो टर्म निकालना भी तो पड़ेगा, करेक्ट है, तो क्या निकालोगे, अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर। अब बीटा क्यूब इंटू अल्फा स्क्वायर क्या होएगा, बीटा क्यूब अल्फा स्क्वायर, तो वो क्या करना पड़ेगा, उसको भी निकालना पड़ेगा, है कि नहीं, और बीटा क्यूब इंटू बीटा स्क्वायर क्या रहेगा, बीटा रेज टू 5। समझा क्या हुआ यहां पे? समझे या नहीं समझे? देखो समझा? देखो जो 5 है ना इसको 3 और 2 में तोड़ा गया, 5 को 3 और 2 में क्या कर दिए, तोड़ दिए, ठीक है, तो इधर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कर दिया, ठीक है, दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन होने वाला है, तो अल्फा क्यूब इंटू अल्फा स्क्वायर क्या होगा, अल्फा रेज टू 5, अल्फा क्यूब इंटू बीटा स्क्वायर क्या होगा, अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर, करेक्ट है ये? इधर पे किसी को डाउट है? अब वो टर्म एक्स्ट्रा है ना, वो टर्म मुझे निकालना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, माइनस अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर। समझा या नहीं समझा? अगर तुम्हें अभी भी नहीं समझ रहा, पहले मल्टीप्लाई कर लो, एक काम करो, अल्फा रेज टू 5 अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर, आगे करो, प्लस बीटा क्यूब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा रेज टू 5 माइनस अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। देखो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, मिल गया ना? समझे अभी? समझा इसका एक्सप्लेनेशन क्यों वो माइनस किया गया? क्योंकि तुम मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में वो टर्म बाकी है ना, तो उसको हम लोग को निकालना है, तो इसलिए हम लोग ने माइनस कर दिया। क्लियर हुआ? अब यहां पे भी तुम देखोगे तो यहां पे कुछ कॉमन है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, कॉमन क्या है यहां पे, अल्फा स्क्वायर, और क्या कॉमन है, बीटा स्क्वायर, क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा। इसका वैल्यू तुम्हारे पास है ही, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पीछे से तुम निकाल सकते हो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी तुम्हारे पास है ही, अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर है ये, और अल्फा प्लस बीटा, ये सारे वैल्यूज तो मिल गए ना तुमको। समझा या नहीं समझा अभी? क्लियर हुआ? तो ये हम लोग का आंसर रहेगा। मुझे लगता है कोई एक तो करेगा। तो ऐसे कितना भी बड़ा पावर आने दो, तो ये मेथड में थोड़ा लेंदी होता है, लेकिन न्यूटन्स लॉ इसको छोटा कर देगा और बहुत इजी है। तो अभी सम सॉल्व करते हैं इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0। सबसे फर्स्ट टर्म जो ढूंढना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ढूंढना है। क्या ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है? हाँ, तो इधर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो इसका आंसर डायरेक्टली बता दो फटफट, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16, अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, माइनस 8 माइनस प्लस 16 कितना आएगा, 32। समझे ना? इधर अल्फा प्लस बीटा, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, 4, व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा, माइनस 8। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट करें, तो इसका फर्स्ट पार्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा द होल रेज टू 1/3
प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा द होल रेज टू 1/3। बताओ ये एक्सप्रेशन सिमेट्रिक है या नहीं है? सेकंड वाला सिमेट्रिक है, पक्का ना? देखो अब ये वाला सम कैसे करेंगे, 1/3 को अंदर ले लो तो क्या रहेगा, अल्फा रेज टू 2/3, 1/3 बीटा के पास जाएगा तो बीटा रेज टू 1/3 प्लस यहां पे बीटा रेज टू 2/3 अल्फा रेज टू 1/3। क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो अल्फा रेज टू 2/3 इंटू अल्फा रेज टू 1/3 प्लस बीटा रेज टू 2/3 इंटू बीटा रेज टू क्या आएगा 1/3, और ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई, अल्फा इंटू बीटा रेज टू क्या आएगा 1/3। अब मेरे को बताओ अल्फा रेज टू 2/3 इंटू अल्फा रेज टू 1/3 क्या होएगा, क्या होएगा अल्फा, करेक्ट। तो ये देखो अल्फा रेज टू 2/3 इंटू अल्फा रेज टू 1/3 क्या होएगा, अल्फा रेज टू 2 + 1 3, 3/3 1, बीटा रेज टू 2/3 इंटू बीटा रेज टू 1/3 बीटा, और इधर क्या है अल्फा इंटू बीटा रेज टू क्या आएगा 1/3। अब मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा अपना कितना था 4, तो ऊपर आया 4, अब इधर अल्फा इंटू बीटा तुम्हारा कितना है -8, कितना आएगा यहाँ पे 1/3, -2 आना चाहिए, कितना आएगा 4 अपॉन नीचे 2 का क्यूब है, ये गया कितना आएगा -2, -2 बचा ना नीचे सिर्फ, तो आंसर कितना आया -2। 1 अपॉन अल्फा -4 द होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा -4 द होल स्क्वायर। क्या मेरा ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है ना। अब इसको कैसे करेंगे, x² - 4x क्या था, -8 था ना, क्या था -8 = 0। ये इक्वेशन करेक्ट है ना, कैसे करेंगे क्या लगता है, जस्ट अगर तुम्हें ऐसा एग्जाम में आए कुछ गेस करना रहे, तुम्हें ये एक्सप्रेशन दिया, तुमको इसका वैल्यू ढूंढना है सिमेट्रिक एक्सप्रेशन का, कैसे करोगे। चलो तुम्हारा हिंट क्या है यहाँ पे, इसके रूट्स क्या है अल्फा और बीटा है ना, तो अल्फा अगर मैं इसमें पुट करूंगा तो इसके इक्वेशन को क्या करेगा, तो इसने इसके अल्फा ने इस इक्वेशन को क्या किया सेटिस्फाई। ये देखो अल्फा -4 है ना, करेक्ट है, तो ये देखो अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा = 8, ये ऑब्जर्वेशन पे पूरी तरह, यहां पे कॉमन क्या है अल्फा -4 = क्या आया 8, अल्फा को इधर भेज दो, तो अल्फा -4 = क्या आया 8/अल्फा, तो यहां पे क्या आएगा 1/8/अल्फा का क्या होएगा स्क्वायर, और यहां पे बीटा है तो इसका भी तो सेम ही रहने वाला है, 8/बीटा का क्या होएगा स्क्वायर, करेक्ट है। अब व्हाट इज 1/a/b, b/, तो ये पूरा पार्ट किधर जाएगा ऊपर, तो ये क्या हो गया अल्फा स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, ये क्या हो गया बीटा स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, तो दोनों का बेस सेम, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन 64। इसका वैल्यू अभी निकाला था, कितना निकाला था 32, तो कितना आएगा 1/2। समझा। तुम चाहो तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे, हाँ हाँ चलेगा, उससे भी आंसर तुम्हें सेम आता है कि नहीं, बस थोड़ा टाइम लगता, बट इससे आंसर छोटे में आ गया, तो चाहिए तो वैसे भी सॉल्व करो। फोर्थ ऐसा ही कुछ है, बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर -8 अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर -8, क्या ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, हाँ जैसे ये पहले वाला सम किया ना वैसा ही इधर भी करना है, नोटिस करो, जैसे पहले वाला सम किया वैसे ही ये वाला सम भी करना है, x² - 4x -8 = 0, अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, तो यहां पे अल्फा स्क्वायर -8, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 4 अल्फा, तो बीटा अपॉन 4 अल्फा, सेम वे इधर पे क्या रहेगा अल्फा अपॉन 4 बीटा, कॉमन क्या है 1/4, बीटा अपॉन अल्फा प्लस अल्फा अपॉन बीटा, क्या इसका वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते, इसका तो निकाल सकते ना, ये तो इजी वाला पार्ट हो गया। अब जो भी आंसर आएगा उसको 1/4 से मल्टीप्लाई करना, समझे।
सांस लेते रहो, सांस लेते रहो, भूलो मत। कितना है इसका आंसर? इसका आंसर है -4 बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा इज 4, 4 का स्क्वायर 16, -2 अल्फा बीटा माइनस प्लस 32 है ना, ऊपर 32, नीचे कितना है -8 -4 -1, हाँ करेक्ट। हाँ तो जो लोग का -1 है कौन सा, ये वाला पार्ट? ये वाला पार्ट कैसे आया समझा क्या? इधर पे अल्फा इसका रूट था तो सेटिस्फाई कर दिया, तो क्या आया 4 अल्फा, यहाँ पे क्या आया 4 बीटा। तो अल्फा और बीटा रूट्स है ना, अल्फा और बीटा रूट्स है ना, तो अगर अल्फा और बीटा रूट्स है तो जो चीज अल्फा इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो बीटा भी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई है ना, तो भी सेम रोल बिहेव कर रहा है ना। 1/α + 1 बीटा + 1 प्लस 1/α - 2 बीटा -2। अब जो तुम पहले बोल रहे थे ना फैक्टराइज का, इधर पे वही चीज यूज होगा ना, क्योंकि अल्फा + 1 बीटा + 1 कैसे निकाल सकता हूं मैं, फैक्टराइज वाली मेथड से। हाँ -1, x का वैल्यू क्या पुट करोगे -1, और दूसरे में x का वैल्यू क्या पुट करोगे 2, दोनों का वैल्यू बस सब्स्टिट्यूशन करना है। कितना आंसर आया? इसका आंसर क्या है 1/3 आया इसका आंसर। तो यहां पे क्या है -1 पुट करना है ना, -1 का स्क्वायर 1, 1 - 4 -3 -11 है, x का वैल्यू -1, हाँ -3, इधर पे भी -3, -1/3, और इधर पे कितना आया था 2, 2 का स्क्वायर 4, -8 ना, कितना -8 ही आया ना। फोर -8 हाँ कितना है -12, और यहां पे हम लोग का क्या था a का वैल्यू, ठीक कितना है इसका आंसर -5। ठीक है, आज के दिन का लास्ट सम, अरे लास्ट है अभी, एक लास्ट है। अरे 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 भाई क्या, अरे भाई क्या, रियल मैड्रिड नहीं चल रहा, तू भी नहीं चल रहा। कितने से आ रहा? 5-1, 5-1 ना, कितना था 6-1, 6 था ना, कितना था अरे एग्रीगेट बता ना, 5-1 था, 2-1, अच्छा 2-1 जीते, 5-1 आर्सेनल था क्या, चैंपियंस लीग जीता है आर्सेनल, आर्सेनल का भी नहीं। रियल मैड्रिड कितनी बार जीता है, हार गया क्या? एक्स का वैल्यू इधर पे -5/12, हाँ आया ना, 3 आया, और यहाँ पे 12 आया, -12। x का वैल्यू पहले -1 लिया क्योंकि यहाँ पे प्लस जनरेट करना था ना, और दूसरी बार x का वैल्यू क्या लिया 2 लिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट ईयर ट्राई करते हैं। चलो आगे, ये वाला सम, पहले तो ये बताओ ये सिमेट्रिक है क्या? क्या ये सिमेट्रिक है? नहीं। सिमेट्रिक है क्या? कैसे सिमेट्रिक है? अल्फा की जगह पे बीटा रखूं, बीटा की जगह पे अल्फा रखूं, पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया ना।
यहाँ पे बीटा माइनस देखो अभी तक जो भी सिमेट्रिक थे अल्फा बीटा को चेंज कर दे एक्सप्रेशन को फर्क नहीं पड़ रहा था, सब कुछ सिमिलर मेंटेन था। अब यहां पे चेंज करोगे तो फर्क पड़ेगा ना, तो ये सिमेट्रिक है क्या? नहीं है। अब इसको कैसे करेंगे? अल्फा रेज टू 5 माइनस बीटा रेज टू 5। क्या करूं मैं? ऊपर रेज टू 5 है तो मतलब 5 को तुम लोग कैसे तोड़ोगे? 3 और 2 में ना, तो कैसे तोड़े अभी? अल्फा क्यूब बीटा क्यूब अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। समझा गया ये? देखो बीच में माइनस है तो माइनस जनरेट करने के लिए एक को तो माइनस रहना ही पड़ेगा ना, यहाँ पे दोनों प्लस ले सकता हो क्या? नहीं। अब यहां पे देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा क्यूब इंटू अल्फा स्क्वायर कितना आएगा? अल्फा रेज टू 5 अल्फा क्यूब इंटू बीटा स्क्वायर क्या आएगा? हाँ, तो यहां पे मुझे क्या डालना पड़ेगा? प्लस अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर। समझा क्या हुआ यहाँ पे? देखो ये अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव आंसर क्रिएट करेगा, तो उसको काउंटर करने के लिए मुझे यहां पे क्या डालना पड़ेगा? इसका पॉजिटिव। अब सेम वे बीटा क्यूब इंटू बीटा स्क्वायर पॉजिटिव है तो मुझे क्या डालना पड़ेगा? नेगेटिव बीटा क्यूब इंटू अल्फा स्क्वायर। बाकी सब तो सेम है ना, समझे? अब यहां पे क्या हो गया? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, सॉरी, और यहां पे क्या है? अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। यहां पे क्या आएगा? कॉमन क्या है यहाँ पे? अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो यहां पे क्या बचा? अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, क्या ये इधर पे सॉल्व हो गया क्या? नहीं, ये देखो, नहीं सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं, ये और सॉल्व हो रहा है। इधर नोटिस करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा, और इधर क्या रहेगा? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। कॉमन क्या है दोनों साइड पे? तो उसको बाहर ले लो। क्लियर हुआ ये? तो इसको बाहर ले लेना, अल्फा माइनस बीटा बाहर चलेगा तो अंदर क्या बचेगा? अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और बाहर क्या रहेगा? अल्फा माइनस बीटा। और तुमको मालूम है अल्फा माइनस बीटा कैसे निकालते? कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला भूल गए? क्या था? रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। ठीक है, समझा ना? तो इधर वाला पार्ट होमवर्क है, यहां तक कर दिया, तुमको सिर्फ वैल्यू निकालना है बस। एक ये होमवर्क है, एक ये होमवर्क है, और ये होमवर्क है। ये तीनों होमवर्क है। चलो एक बार रिवाइज करें। आज हम लोग ने कहां से चालू किया था? कौन से वाले पार्ट से? अगर अल्फा और बीटा रूट से एक्सप्रेशन के, सॉरी इक्वेशन के, तो इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई। और कभी भी हायर डिग्री रूट्स अगर तुम बनाओगे उस सबको हम लोग रिड्यूस किस में कर सकते हैं? लीनियर में। ठीक है, तो ये दो थे, इसके ऊपर हम लोग ने सम सॉल्व किया था ना। ठीक है, वो सम होने के बाद हम लोग किस पे आए थे? ऑब्जर्वेशंस पे। ऑब्जर्वेशन में क्या था? अगर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है, ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 रहेगा तो रूट्स क्या होंगे? 1 और सी बाय। अगर a माइनस बी प्लस सी रहेगा तो रूट्स क्या रहेंगे? -1 कॉमा माइनस सी बाय। अगर रूट्स a प्लस 2b प्लस 4c रहेगा तो 1/2 कॉमा 2c बाय। और अगर मेरे कोएफिशिएंट्स का एडिशन a माइनस 2b प्लस 4c इक्वल टू 0 रहेगा तो -1/2 कॉमा माइनस 2c बाय। फिर उसके बाद एक और था, अगर मेरे कोएफिशिएंट्स का एडिशन क्या था हम लोग का? 81, एक मिनट, 81a स्क्वायर, आगे क्या था? 18ac प्लस सी स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर इक्वल टू 0, यही था ना? तो इसके दो एक्सप्रेशन बने थे, -9b स्क्वायर, और यहां पे प्लस आएगा ना, प्लस और यहां पे माइनस, यही था। अब इसको हम लोग ने कैसे सॉल्व किया था? इसका ये क्या हो गया? होल स्क्वायर a माइनस बी ए प्लस बी। इसके दो रूट्स कौन से आए थे? +3 और -3, ये हो गया। फिर उसके बाद एक और चीज हम लोग ने देखा था, सी एक्स स्क्वायर, फिर क्या था? बी एक्स प्लस ए रहेगा, तो इसके रूट्स क्या होते हैं? 1/अल्फा और 1/बीटा। तो ये इधर पे ये खत्म हुआ, इसके ऊपर हम लोग ने सम सॉल्व किया। उसके बाद हम लोग ने कौन सा देखा था? सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। क्या होते हैं सिमेट्रिक एक्सप्रेशन? अगर मैंने अल्फा और बीटा के पोजीशंस को इंटरचेंज किया
तो भी मेरा एक्सप्रेशन क्या रहेगा, सेम। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर मुझे पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, मुझे अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी पता है, बट हम लोग ने कौन सा मेन देखा, अल्फा रेज टू 5 एंड बीटा रेज टू 5, और एक और देखा था कौन सा, अल्फा रेज टू 4 प्लस बीटा रेज टू 4। तो अल्फा रेज टू 5 प्लस बीटा रेज टू 5 कैसे किया था, किस में डिवाइड करोगे, तो क्या होगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब मल्टीप्लाई में क्या रहेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और फिर वहां पे क्या आने वाला है, माइनस, जो भी यहाँ पे प्लस का टर्म है वो। क्लियर है, और इससे रिलेटेड सम किया ना, समझे, तो इतना आज हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे हम लोग रूट्स को देखेंगे। ठीक है, तो वो वाला पार्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, मोस्टली ग्राफ भी आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, आज के लिए।